ओके, चलिए। तो एक्टिव वर्ब आपको यहां लिखने की जरूरत नहीं होती, वो आपका अपने लिए है। तो टाइटल के बाद एक्टिव वर्ब लिखने की कुछ जरूरत नहीं, वो लिखना नहीं है, बोर्ड पे नहीं लिखना जब आप क्लास लेंगे। अब हम आते हैं टीचिंग एड। टीचिंग एड पठन सहायक सामग्री। टीचिंग एड पठन सहायक सामग्री। आप पीओटी का अगर आपको पढ़ाया गया होगा सेकंड चैप्टर, अगर पीओटी में पढ़ाया होगा साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग में सेंसेस ऑफ द एवेन्यूज ऑफ द लर्निंग, हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं ये 5, ये हमारे सीखने के प्रवेश द्वार हैं। इन्हीं के माध्यम से आप बाह्य जगत की सूचनाएं मस्तिष्क तक जाती हैं, चाहे आप देखते हैं, चाहे आप सुनते हैं, टेस्ट करते हैं, टच करते हैं, स्मेल करते हैं, यानी इन्हीं से सूचनाएं हमारी जाती हैं। तो व्यवसायिक प्रशिक्षण में एक्सपर्ट्स ने यह कहा कि अगर एक साथ एक से ज्यादा ज्ञानेंद्रियों को एक्टिवेट किया जाए तो सीखने पर इसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो केवल एक ज्ञानेंद्रिय यानी केवल आपका सुनने की ज्ञानेंद्रिय ही एक्टिव है। लेकिन अगर मैं बोर्ड पर एक चार्ट या कोई विजुअल प्रेजेंटेशन कुछ दिखा दूं और दिखाते हुए बताऊं, ये तो आप देख भी रहे हैं, यानी विद्यार्थी आपका देख भी रहा है और सुन भी रहा है। या जैसे मैं डायोड पढ़ा रहा हूं तो मैं डायोड लेके भी आया हूं कि देखो ये डायोड है, मैंने आज चार्ट में भी डायोड दिखा दिया, दिखाते हुए बता दिया और डायोड हाथ से दे दिया, जो टच करो ये डायोड है। तो 3 ज्ञानेंद्रिय काम की, बताया भी, दिखाया भी और आपने टच भी किया। तो ज्यादा से ज्यादा जब ज्ञानेंद्रियां एक्टिवेट होती हैं तो माइंड पे उसका इंपैक्ट उतना ही ज्यादा पड़ता है। इसीलिए व्यवसायिक प्रशिक्षण में टीचिंग एड का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्व है। तो आप कुछ भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो, चार्ट हो, ट्रांसपेरेंसी हो, मॉडल हो, आज जो आपका क्लास है उससे संबंधित जरूर बना दे। जैसे डायोड ही है, डायोड की परिभाषा बताना है तो सिंबल है, केवल डायोड का सिंबल ही बना दे या पावर पॉइंट से उसे दिखा दे, तो उसमें उनका विद्यार्थी का ध्यान अट्रैक्ट होता है। तो विजुअल प्रेजेंटेशन इन सपोर्ट ऑफ ओरल डिस्कशन will have great impact on the mind of learner and avoid forgetting, यानी जब कुछ आप दिखाते हैं और साथ में आप डिस्कशन भी करते हैं, ओरल डिस्कशन, तो दिखाते भी हैं और ओरल डिस्कशन भी करते हैं, तो इससे विद्यार्थी के माइंड पर एक प्रभाव, गहरा प्रभाव पड़ता है और जो भूलने की प्रक्रिया होती है वो कम हो जाती है, कम भूलता है। ध्यान से सुनता है, ध्यान से देखता है, तो जो भूलने की प्रक्रिया है वो धीरे 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 कम हो जाती है। तो ये मेन है टीचिंग एड का। इसीलिए क्योंकि किसी को भी आप केवल आप बोल रहे हैं तो मोनोटोनी हो जाती है, कितना भी सुनना चाहे, देखना चाहे, ध्यान भटक जाता है, एकाग्र नहीं हो पाता, कंसंट्रेट नहीं हो पाता। इसलिए कुछ न कुछ परिवर्तन के लिए कुछ आप दिखा दे, कुछ प्रेजेंटेशन दिखा दे, चार्ट दिखा दे, ट्रांसपेरेंसी दिखा दे, तो along with ओरल डिस्कशन वो जरूरी है। इसलिए सीइंग इज बिलीविंग, हम कहते हैं जो हम देखते हैं उस पर विश्वास करते हैं, सुनते हैं तो मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो हम देख लेते हैं उस पर विश्वास करते हैं, यही हमारा प्रिंसिपल है। हम व्यवसाय प्रशिक्षण में कहते हैं व्हाट आई हियर आई फॉरगेट, जो मैं सुनता हूं जनरली भूल जाता हूं। व्हाट आई सी आई रिमेंबर, जो मैं देखता हूं उसको याद रखता हूं। व्हाट आई डू आई लर्न, जो मैं करता हूं वो सीख लेता हूं। ये हमारे व्यवसाय प्रशिक्षण का एक
मोटो है कि व्हाट आई हियर आई फॉरगेट, व्हाट आई सी आई रिमेंबर, व्हाट आई डू आई लर्न। जो मैं सुनता हूं भूल जाता हूं, जो मैं देखता हूं याद रखता हूं, जो मैं करता हूं सीख लेता हूं। तो इसलिए शिक्षक को उसी के अनुसार अपना टीचिंग एड बनाना चाहिए, चाहे वो चार्ट हो, ट्रांसपेरेंसी हो, मॉडल हो, जो भी हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। जो भी आप बनाना चाहें आप बनाएं, लेकिन वो अट्रैक्टिव हो। योर टीचिंग एड मस्ट बी अट्रैक्टिव, लेकिन साथ में इंफॉर्मेटिव भी हो और इंटरेस्टेड भी हो। ठीक है, अट्रैक्टिव देखने में अच्छा लगे वो तो ठीक है, आप पावर पॉइंट में ही कुछ बनाए देखने में अच्छा लगे। इट शुड बी अट्रैक्टिव, इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टेड। ये आप ध्यान रखें कि जो कुछ भी आप बनाए वो अट्रैक्टिव हो, इंफॉर्मेटिव हो और इंटरेस्टेड हो। और आज का जो विषय वस्तु है उससे संबंधित कनेक्टेड टू द टॉपिक डिस्कस्ड इन द क्लास। जो टॉपिक या जो भी विषय आप आज पढ़ा रहे हैं उसी से संबंधित हो। देखने में बहुत अच्छा है लेकिन आज के टॉपिक से संबंधित नहीं है तो उसको नहीं दिखाना। ठीक है, तो इसलिए टीचिंग एड का बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आप आजकल तो आप कंप्यूटर से पावर पॉइंट भी बना सकते हैं, नहीं तो पहले चार्ट और या फिर पहले ट्रांसपेरेंसी बनाना होता था, ट्रांसपेरेंसी में कलर करना होता था, काफी डिफिकल्ट होता था। बट आजकल तो आप अपना पावर पॉइंट भी बना सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं पावर पॉइंट, जो कि इंटरेस्टेड हो उससे पता चले। एक मिनट, हेलो, ठीक है। तो टीचिंग एड इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। किस लिए टीचिंग एड हम यूज करते हैं? टू एक्टिवेट मोर देन वन सेंस ऑर्गन ऑफ द ट्रेनीज ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस। यानी शिक्षण की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का एक से ज्यादा ज्ञानेंद्रियों को आप सक्रिय करते हैं। जो भी आप टीचिंग एड बनाएं अट्रैक्टिव हो, लेकिन इंटरेस्टेड और इंफॉर्मेटिव भी हो, और आज के लेसन प्लान से कनेक्टेड हो। और सबसे महत्वपूर्ण है, ये आप ध्यान दें, टीचिंग एड मस्ट बी प्रॉपर, यूज्ड एट प्रॉपर टाइम एंड फॉर प्रॉपर ड्यूरेशन। एज ए टीचर कब क्या कहना है, एक कहावत है ना, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। यानी लोहा जब गर्म हो तब उस पर हथौड़ा मारिए, जब वो ठंडा हो जाएगा तो आप कितना भी हथौड़ा मारेंगे पसीने आ जाएगा, कुछ नहीं होगा। स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट, यानी जब जो कार्य करना है तभी उसे किया जाए तो उस एक प्रभाव उसका अच्छा होता है, सफलता मिलती है। तो इसी तरह से आपका टीचिंग एड मस्ट बी प्रॉपर, उचित हो, यूज्ड एट प्रॉपर टाइम, उचित समय पर जब उसकी आवश्यकता है तभी उसे दिखाया जाए, और जब तक उसकी आवश्यकता है नहीं, फॉर प्रॉपर ड्यूरेशन। तो टीचिंग एड मस्ट बी प्रॉपर, यूज्ड एट प्रॉपर टाइम एंड फॉर प्रॉपर ड्यूरेशन। लिखना आप चाहें कहीं तो उसको लिख के रख लें। ये जिंदगी में प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जैसा मैंने कहा ना, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। जब मैं ये कहता हूं, देखिए क्लास में आने से आप लोगों से भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस मुझे मिलता है। जैसे कल एक्टिव वर्क में मुझे नाम याद नहीं है, उन्होंने बताया कि सेपरेट को हम कहाँ यूज कर सकते हैं अपने टेक्निकल में। मैं जनरली उसका एग्जांपल नॉन टेक्निकल में ही देता था, मींस नॉन इंजीनियरिंग में देता था, नॉन टेक्निकल नहीं, नॉन इंजीनियरिंग में। तो उन्होंने बताया कि इंजीनियरिंग में हम कैसे कर सकते हैं, जैसे टू सेपरेट द कॉइल फ्रॉम द पोल शू। बहुत अच्छा एग्जांपल था, वहां आप उस एक्टिव वर्क को यूज कर सकते हैं। वेरी गुड। उसी तरह से आज के 10-15 साल पहले जब मैं CSI में था, वहां कोई क्लास चल रहा था,
तो ऐसे मैंने एग्जांपल दिया, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। तो ये इंस्ट्रक्टर पंजाब से आए हुए थे, उन्होंने कहा सर इसको हमने पंजाब में चेंज कर दिया है। हमने बोला ये तो कहावत है यार, इसको आपने कैसे चेंज कर दिया? बोले नहीं सर, इसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई करें और आप तो टीचर है, जो भी आएगा आप उसको इस तरह से बताएं, स्ट्राइक द आयरन की जगह, क्योंकि आपको इंतजार करना पड़ता है कि जब लोहा गर्म हो तब आप उसको हथौड़े से पीटे, तो उसके बजाय इंतजार करने के बजाय आप क्या करें, मेक द आयरन हॉट एंड स्ट्राइक। मेक द आयरन हॉट एंड स्ट्राइक, यानी लोहे को खुद गर्म करो और जब वो गर्म हो जाए तब उस पर हथौड़े मारो। कहने का शब्द है कि डोंट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी टू कम इन योर लाइफ, क्रिएट द अपॉर्चुनिटी। जैसे आजकल इस कोरोना में, लॉकडाउन में हमारे प्रधानमंत्री जी भी और भी लोग कहते हैं कि इस आपदा को अवसर में बदलिए। बहुत सही एग्जाम्पल है, आपदा को अवसर में बदलिए। उसी तरह से क्रिएट द अपॉर्चुनिटी, डोंट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी। अवसर का आप इंतजार न करें, स्वयं उसका सृजन करें और उसका लाभ उठाएं। तो इसी तरह से चलिए आपका टीचिंग एड पर मैं आता हूं। टीचिंग एड मस्ट बी प्रॉपर, यूज्ड एट प्रॉपर टाइम एंड फॉर प्रॉपर ड्यूरेशन। आपका टीचिंग एड, पठन सहायक सामग्री उचित हो, उचित समय पर दिखाया जाए और उचित समय के लिए दिखाया जाए। मैं आपको बताऊंगा कि टीचिंग या आपके लेसन प्लान में कहां पे आप ट्रांसपेरेंसी को दिखाएंगे। चले, ये तो मैंने जस्ट इसका इंपॉर्टेंस आपको बताया। आपके अब आप लिखेंगे कैसे अपने लेसन प्लान में, जहां टीचिंग एड है वहां अगर आप पावर पॉइंट बना रहे हैं तो बस केवल पावर पॉइंट लिख दे, चार्ट बना रहे हैं तो चार्ट लिख दे, ट्रांसपेरेंसी बना रहे हैं तो ट्रांसपेरेंसी, बस और कुछ नहीं लिखना उसमें, हो गया। और जब आप क्लास में पढ़ाने आएंगे तो कुछ नहीं बताना है, जब आएगा समय तभी बताना है, पहले से नहीं बताना कि मैं ट्रांसपेरेंसी बना के लाया हूं, मैं चार्ट बना के लाया हूं या मैं पावर पॉइंट बना के लाया हूं, नहीं। जब वो समय आएगा जहां पर आपको दिखाना है तब आप उसको बताएंगे, यानी यहां पर बोर्ड पर उसके लिए कुछ नहीं लिखना है। टीचिंग एड के बाद प्रिपरेशन, प्रिपरेशन में रिव्यू एंड लिंक। प्रिपरेशन में मैंने आपको रिव्यू, री मीन्स पुनः, व्यू मीन्स देखना, पुनः देखना, रिव्यू, रिव्यू को मैं इस समय डिस्कस कर रहा हूं। रिव्यू कल भी बताया था आपको, री मीन्स पुनः, व्यू मीन्स देखना, यानी कल जो आपने पढ़ाया था अब आप अपने लेसन प्लान जब लिखेंगे तो जहां रिव्यू है, कल आपने क्या पढ़ाया था, जो भी आपने पढ़ाया था, सबोर्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर बताया था या प्रिंसिपल ऑफ एटम बताए थे या कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर बताए थे, जो भी आपने बताया था केवल वो लिख दें, या डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आपको पता है। तो बस एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर आपने बताया था कि डिफिनीशन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो जो भी आप उसमें लिख दें। रिव्यू क्यों जरूरी है? क्योंकि एक छोटा बच्चा भी अगर है, आप घर में 5 साल का एक छोटा बच्चा है, उसको बोल दिया दरवाजा बंद कर दो तो चला जाएगा? नहीं जाएगा। बोला क्यों बंद कर दो? गर्मी है, हवा आ रही है, क्यों बंद कर दो? तो आपको समझाना पड़ेगा, अरे भाई मेरा डिस्टर्ब हो रहा है, बाहर से आवाजें आ रही हैं, दूसरे कमरे में लोग बातें कर रहे हैं, तो इसलिए तुम बंद कर दो। कहेगा अच्छा ये बताओ ना कि तुम्हें आवाज आ रही है, डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसलिए जब तक आप ये न समझा पाए कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, ये लर्नर लर्न्स या ट्रेनिज लर्न्स व्हेन ही नोज द पर्पस ऑफ लर्निंग। ये सीखने का कारण क्या है, सीखने का मतलब क्या है, सीखने से लाभ क्या है। लर्नर लर्न्स व्हेन ही इज विलिंग टू लर्न, जब वो जान जाता है कि अच्छा इसका ये उद्देश्य है,
इसलिए इसको सीखना जरूरी है, तब वो ध्यान देगा, तब वो कंसंट्रेट करेगा। इंटरेस्ट और अटेंशन, साइकोलॉजी में दो शब्द हैं, इंटरेस्ट और अटेंशन, दोनों एक दूसरे से को रिलेटेड है। जब आप किसी चीज को मन लगा के देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, पढ़ते हैं, आप कभी ध्यान दीजिएगा, जब आप किसी चीज को मन लगा, शुरू में आपका मन नहीं लगेगा, लेकिन जब आप मन लगा के करते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें, तो आपकी एकाग्रता स्वतः ही, मतलब आपका एकाग्रता, अटेंशन स्वतः ही आ जाता है। तो इंटरेस्ट इनवाइट्स द अटेंशन टू कंसंट्रेट ऑन ए टास्क, दोनों एक दूसरे से संबंधित है। इंटरेस्ट इनवाइट द अटेंशन टू कंसंट्रेट ऑन ए टास्क, आपका इंटरेस्ट आपके ध्यान को आमंत्रित करता है कि भाई आओ इस कार्य पर हम दोनों एकाग्रचित हो जाएं। तो विद्यार्थी को जब ये पता चल जाता है कि हाँ यार इसको पढ़ना जरूरी है, अच्छा कल इन्होंने इसी संबंधित ये बताया था, ठीक है एक बार फिर बता देंगे, मैं पूछ लूंगा, प्रश्न भी पूछ लूंगा, तब उसको इंटरेस्ट आता है। जब इंटरेस्ट आएगा तो आपको ध्यान से सुनेगा, या जो आप दिखाएंगे वो देखेगा। और जब ध्यान और इंटरेस्ट आता है तो ऑटोमेटिक उसका ध्यान वहां केंद्रित होता है। और इंटरेस्ट और अटेंशन जब दोनों एक साथ होते हैं तो कंसंट्रेशन, आई मीन्स इंटरेस्ट, ए मीन्स अटेंशन, सी मीन्स कंसंट्रेशन। ये अटेंशन यानी रुचि, सॉरी इंटरेस्ट यानी रुचि, अटेंशन का मतलब ध्यान, और कंसंट्रेशन का मतलब होता है ध्यानाकर्षण, ध्यान के साथ आकर्षण, ध्यानाकर्षण यानी ध्यान के साथ रुचि लग जाए। तो इसलिए रिव्यू और देन लिंक, व्हेन द लेसन इज प्रॉपर्ली लिंक्ड टू द प्रीवियस लेसन। हो सकता है कोई बच्चा कल जब आप पढ़ाए थे कोई प्रीवियस नहीं आया हो, आज जब उससे लिंक कर देते हैं तो उसके भी समझ में आ जाता है कि अच्छा हाँ कल ये पढ़ाया गया था, मैं नहीं आया था, तो उसको लिंक करना जरूरी होता है। तो इसलिए रिव्यू और लिंक दोनों इंपॉर्टेंट। चलिए तो मैंने इंपॉर्टेंस बताया, अब आप आ जाए कि आप अपने लेसन प्लान में रिव्यू और लिंक में लिखेंगे क्या। कल भी मैंने बताया था, एक बार पुनः आज बता दूं, रिव्यू में आप लिखेंगे कल आपने क्या पढ़ाया था, जो भी आपने पढ़ाया था, जो भी कल आपने पढ़ाया था, या आज आपका पहला दिन है फर्स्ट लेसन से, यानी स्टार्टिंग द लेसन आप कर रहे हैं, तो उससे संबंधित प्रीवियस क्लास का ज्ञान जो विद्यार्थी को आना चाहिए वो आप लिख दें। जैसे आप एटॉमिक स्ट्रक्चर आप शुरू कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, ये उन्हें आना चाहिए, तो यहाँ लिख दें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और वो आप क्लास में पूछते हैं, और अगर वो नहीं बता पाते हैं तो आप बताते हैं। लिंक, ये तो रिव्यू हो गया। अब लिंक में आज आप क्या पढ़ाएंगे, या तो आप लिख दें सेम एज ऑब्जेक्टिव, जैसा ऑब्जेक्टिव में लिखा है, या तो जो टाइटल में आप लिखे हैं वही फिर यहां लिख दें। लिंक में जो आपने टाइटल, और आज आप टाइटल में क्या लिखे हैं, डिफिनीशन, प्रिंसिपल एंड वर्किंग प्रोसेस ऑफ डायोड, तो वही लिख दें, वही आप लिख दें। कोई डाउट इसमें? ठीक है। अब जब आप क्लास में आते हैं तो क्लास में आपको बताने की जरूरत नहीं कि मैं अब रिव्यू बता रहा हूं, मैं अब लिंक बता रहा हूं, ये भी टीचर के लिए। देखिए केवल टाइटल, वो भी टाइटल में TITL ही नहीं लिखना है बोर्ड पे, केवल बोर्ड पे ऊपर आपको कैपिटल लेटर भी इंग्लिश में लिख रहे हैं तो ऊपर आपने लिख दिया है डिफिनीशन, प्रिंसिपल एंड वर्किंग प्रोसेस ऑफ डायोड, उसके बाद ऑब्जेक्टिव, टीचिंग एड, रिव्यू, लिंक, ये कुछ नहीं लिखना है, ये आपको बताना है, ये क्लास में आपको कैसे बताना है। अभी मैं मोटिवेशन और इंट्रोडक्शन खत्म करके एक बार आपको बता भी दूंगा कि कैसे आप शुरू करेंगे, ठीक है। तो अब तीसरा है मोटिवेशन। मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
मोटिवेशन क्या होता है? आप विद्यार्थी को मोटिवेट करें, यानी दैनिक वातावरण में, आपके आसपास परिवेश में, घर में जो भी कोई भी कार्य होते हैं, कोई भी उपकरण कार्य करते हैं, उससे आज के पाठ से कोई संबंध है? जैसे मैंने डायोड का ही बताया था। अब आप देखें, डायोड में पी और एन के बीच में एक इंसुलेटर होता है, या एनर्जी बैरियर या एनर्जी लेवल होता है, और जब आप फॉरवर्ड बायसिंग से कनेक्ट करते हैं तो उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके ही जब दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है तो सर्किट कंप्लीट होती है। अब आप अपने घर में आप देखें, फैन और स्विच से आगे मेन बोर्ड से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, आपके घर का जो मेन बोर्ड है, मेन बोर्ड से कमरे में एक स्विच बोर्ड लगा है, उस स्विच बोर्ड से होते हुए आपके फैन तक कनेक्शन है। तो फैन से स्विच तक और स्विच से मेन बोर्ड तक, मेन बोर्ड से आपने ऑन कर दिया है लेकिन फैन नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि जब तक आप स्विच बोर्ड का स्विच ऑन नहीं करेंगे तो फैन नहीं चलेगा। फैन और मेन बोर्ड के बीच में कमरे का स्विच बोर्ड भी है, और जब तक इसको आप ऑन नहीं करेंगे फैन तक सप्लाई नहीं पहुंचेगी। आप क्लास में बता सकते हैं इसी तरह से, जैसे सबके घर में फैन होता है, हर कमरे में फैन होता है या एसी होता है, ऑन ऑफ करने के लिए कमरे में स्विच होता है, और घर के बाहर जो पोल है उस पोल से मेन सप्लाई आती है। मेन सप्लाई वाया स्विच बोर्ड होके ही एसी या फैन तक जाती है। जब तक आप स्विच को नहीं ऑन करेंगे, यानी स्विच एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, जब आप उसको ऑन कर देते हैं तभी सप्लाई फैन तक जाती है और फैन चलता है। सेम उसी प्रकार से डायोड में भी पी और एन दो मटेरियल्स होते हैं जिनके मिलने से बीच में एक बैरियर बन जाता है जिसे हम एनर्जी बैरियर कहते हैं, और जब हम उसे फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट करते हैं या उसे सप्लाई देते हैं तो वो बैरियर ओवरकम होके या इलेक्ट्रॉन उसको जंप करके करंट फ्लो होती है, जो मैं आज आपको बताऊंगा। तो ये मैं छोटा सा एग्जांपल दिया, आप और भी कोई एग्जांपल सोच सकते हैं। तो मोटिवेशन मींस टू मोटिवेट द ट्रेनिंग, उसे कहीं न कहीं से आप को रिलेट करें। जैसे मोटिवेशन की बात आती है तो मुझे बहुत पुराना एग्जांपल याद आता है, वो भी सीएसआई का ही है। तमिलनाडु का एक बैच आया हुआ था, इंस्ट्रक्टर्स थे उसमें, काफी सीनियर इंस्ट्रक्टर्स थे। लेसन प्लान का ही ऐसे टॉपिक चल रहा था। तो एक इंस्ट्रक्टर्स का जो टॉपिक था, प्रिंसिपल एंड वर्किंग प्रोसेस ऑफ बेंच वाइज। बेंच वाइज आप जानते हैं, बेंच पर कसा हुआ होता है और उसमें एक मूविंग जार होता है, एक फिक्स जार होता है। आप हैंडल से उसको घुमाएंगे, मूविंग जार घूमेगा, उसमें आप जॉब लगा दें, उसे टाइट कर दें और फिर उस जॉब को फाइल करना है, जो करना है करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल्स यानी इसका मोटिवेशन उसने कैसे कोरिलेट किया, आज भी मुझे वो याद आता है, और मैं जब भी क्लास लेता हूं यहां भी या जहां भी, तो उस एग्जाम्पल को मोटिवेशन में जरूर कोट करता हूं। देखिए, उसने कहा कि बेंच वाइज इज जस्ट लाइक आवर माउथ, हमारे मुंह की तरह है, और हमारे मुंह में भी दो जा होता है, एक अपर जा एक लोअर जा। अपर जा फिक्स होता है, लोअर जा मूवेबल होता है। कुछ भी पीना है, खाना है, तो लोअर जा नीचे आ जाता है, आप मुंह में डालिए और फिर बंद करिए। देखिए एग्जैक्टली कैसा, एकदम बिल्कुल कैसा एग्जाम्पल, और बिल्कुल सटीक एग्जाम्पल। जिस विद्यार्थी ने बेंच वाइज नहीं देखा होगा वो भी समझ जाएगा अच्छा बेंच वाइज क्या होता है। तो इसी तरह से कोई ना कोई सिंपल और सरल, कठिन नहीं और टेक्निकल भी ना हो, सिंपल और सरल एग्जाम्पल जो घर में होता हो, ऑफिस में होता हो, परिवेश में होता हो, कहीं भी नियर बाई, आप उससे अपने टॉपिक्स को कनेक्ट करें, जिससे शुरू करने से पहले ही उसको ये पता चल जाता है, शुरू करने से पहले ही
विद्यार्थी को ये पता चल जाता है कि अच्छा ये डायोड ऐसा दिखता होगा, उसने अभी तक देखा नहीं है, अच्छा डायोड ऐसे होगा कि दो चीजें होंगी, बीच में एक इंसुलेटर होगा और दो वायर से कनेक्ट होता होगा, कुछ एक इमेजिनेशन, एक आइडिया वो बना लेगा। और जब वो पिक्चर उसके माइंड में क्लियर हो जाएगी तो पढ़ेगा। इसलिए मैंने कहा मोटिवेशन इज ए काइंड ऑफ ब्रेन स्टॉर्म। और ये विद्यार्थी आपको सुनने के लिए तैयार हो, ये शिक्षक का दायित्व तो होता है कि कैसे आप उसे तैयार करते हैं कि वो आपको सुने। इसके लिए कहीं भी किसी बुक में कोई रूल रेगुलेशन, कोई नियम नहीं दिया है कि आप कैसे उसे मोटिवेट करेंगे। बट सभी किताबों में लिखा है कि इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर टू मोटिवेट द ट्रेनीज और टू मेक द ट्रेनीज रेडी टू लिसन यू। आप उसे प्रोत्साहित करें जिससे कि आप विद्यार्थी आपको सुनने के लिए तैयार हो जाए, सुनने के लिए तैयार हो जाए। कैसे हो जाए? ये आपकी इंडिविजुअल की कैपेबिलिटी पर है। जैसा मैंने बताया, कोई छोटी कहानियां, कोई पंचतंत्र की कहानी हो, कोई किंवदंती हो, कोई जोक्स हो, पुराने क्लास का अनुभव हो, जैसे मैंने अभी CS राय का अनुभव आपको बताया। तो ये सब करके एक, बट 5-6 मिनट से ज्यादा ना हो, 5-6 मिनट से ज्यादा ना हो, उसमें आप उसको पूरा कर ले। और अब मैं आता हूं, आप अपने लेसन प्लान में मोटिवेशन में वही लिखेंगे शॉर्ट में। क्लास में आप डिटेल्स मुझे बता दें कि मोटिवेशन में आप क्या बताएंगे। सपोज जैसे मैंने कहा कि आप फैन, मेन स्विच, तो आप लिख दें एग्जांपल ऑफ फैन, मेन स्विच एंड स्विच बोर्ड। वो फिर आप क्लास में पूरा डिटेल्स में लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां एज ए ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, यानी यहां जब रहेंगे तो यहां आपको लिखना पड़ेगा पूरा, क्योंकि यहां आपका लेसन प्लान कोई ना कोई देखता है। लेकिन जब आप इंस्ट्रक्टर होंगे तो वहां आपको वो बस फैन स्विच लिख दें, क्योंकि लेसन प्लान आप खुद बनाते हैं, खुद यूज करते हैं और किसी को देने की जरूरत नहीं होती। तो वहां नहीं, लेकिन यहां इंस्टीट्यूट में जब तक आप हैं और एग्जाम आपका होगा तो वहां, यहां पर जब आप लेसन प्लान बनाएंगे तो मोटिवेशन में पूरा पॉइंट लिखना पड़ेगा कि जैसे स्विच बोर्ड होता है, मेन बोर्ड होता है, फैन होता है और बीच में स्विच को ऑन करते हैं। 2-3 लाइन में, 3 लाइन में आपको उसको एक्सप्लेन करना होगा। अब क्लास में भी आपको ये नहीं बताना है कि मैं मोटिवेशन में क्या बताऊंगा, वो सीधा आपको बताना शुरू कर देना है, तो वहां कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है आपका इंट्रोडक्शन, लिंक के बाद मोटिवेशन, मोटिवेशन के बाद इंट्रोडक्शन। यहां इंट्रोडक्शन में भी वही जो आपका टाइटल में है वही सेम चीज आप यहां लिख देते हैं। सेम चीज वही, डिफिनीशन, प्रिंसिपल एंड वर्किंग प्रोसेस ऑफ डायोड। जो आपका टाइटल में लिखा वही आप लिंक में भी, सॉरी वही आप रिव्यू में भी, रिव्यू में नहीं, रिव्यू में तो कल का है, लिंक में। तो जो टाइटल में आपने लिखा है वही आप लिंक में भी लिखते हैं और वही आप इंट्रोडक्शन में भी लिखते हैं। और यहाँ क्लास में कि मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूं या मैं लिंक बता रहा हूं, मैं टीचिंग एड बता रहा हूं, मैं मोटिवेशन बता रहा हूं, ये कहने की जरूरत नहीं, केवल वो बता देना, ये कहने की जरूरत नहीं है, वह केवल आपको बता देना है कि मैं क्या बता रहा हूं। ठीक है? कोई डाउट अगर इसमें, अप टू टाइटल से लेके इंट्रोडक्शन तक कैसे आप अपने लेसन प्लान में लिखेंगे, क्लास में आप कैसे बताएंगे और इसके इंपॉर्टेंस क्या है। क्यों इंपॉर्टेंस मैं इसलिए बता देता हूं कि कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि व्हाट इज द लिंक, रिव्यू और लिंक में क्या अंतर है। ऑब्जेक्टिव के 3-4 पॉइंट उसमें लिखे रहेंगे, टाइटल्स ऑब्जेक्टिव में क्या अंतर है, तो आप या थोड़ा सा अगर याद रहेगा तो आप बता देंगे। अब आप देखिए, अब मैं आता हूं